नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे इंट्रॉपी के रिगार्डिंग। देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम लोगों ने इंट्रॉपी को डिटेल्स में डिस्कस किया। कुछ टॉपिक्स बाकी है इंट्रॉपी के रिगार्डिंग, उसको हम लोग बहुत जल्द डिस्कस कर लेंगे। ओके, आज के इस वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लिए हैं। ठीक है, इनमें से 3 हम लोग करेंगे और एक आपके लिए छोड़ देंगे। ठीक है ना। तो चलिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एसेसिबल माइक्रोस्टेट्स ऑफ ए सिस्टम, ओके, whose entropy at NTP is 35 joules per Kelvin, ओके, गिवन के का मतलब क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ओके, इज इक्वल टू 1.38 इंटू 10⁻⁻16 अर्ट्ज पर केल्विन। अर्ट्ज में दिया हुआ है। ठीक है, ऑल्सो कैलकुलेट लॉग ई डब्ल्यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। गिवन क्या क्या है पहले उसे आप यहाँ पर लिख लीजिए। देखिए गिवन में हमारे पास तो एंट्रोपी गिवन है, एंट्रोपी को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एस गिवन है, कितना है भैया 35 जूल्स पर केल्विन एंट्रोपी गिवन है। और इसके साथ साथ जो है हमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के यहाँ पर देखिएगा ये गिवन है 1.38 इंटू 10⁻⁻16 अर्ट्स में गिवन है, ये अर्ट्स पर केल्विन। अब देखो यहाँ पर इंट्रॉपी जूल्स में है लेकिन ये अर्ट्स में है, तो ऐसा करते हैं इंट्रॉपी को भी अर्ट्स के फॉर्म में लिख लेते हैं 35 इंटू 10⁻, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है अर्ट्स पर केल्विन, ओके एस। ठीक है, ये आपका जो गिवन थिंग्स है वो। अब देखिए अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन, ओके, अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी का जो स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन है, ओके, उसके अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं कि जो एस है एंट्रोपी ये किससे इक्वल होता है, के लॉग ई डब्ल्यू से इक्वल होता है। और हमें देखिए कैलकुलेट नंबर ऑफ एसेसिबल माइक्रोस्टेट्स निकालना है, मतलब है कि डब्ल्यू का वैल्यू हमें पता करना है, साथ ही साथ हमें लॉग ई डब्ल्यू भी कैलकुलेट करना है। तो लॉग ई डब्ल्यू जब मिलेगा ना तो डब्ल्यू भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको कुछ ऐसे लिख देते हैं, लॉग ई डब्ल्यू इज इक्वल टू एस बाई के, कुछ इस प्रकार से इसको लिख देते हैं। अब देखिए इंट्रॉपी और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दोनों का वैल्यू है, यहाँ पर रख देते हैं। देयरफॉर लॉग ई डब्ल्यू इज इक्वल टू एस का वैल्यू कितना है 35 इंटू 10⁻7। ठीक है, ये अर्ट्स में है, अर्ट्स ये दोनों ही अर्ट्स में ही है ना, अर्ट्स पर केल्विन लिख देते हैं। ठीक है, एंड आपका के कितना गिवन है 1.38 इंटू 10⁻⁻16 अर्ट्स पर केल्विन है। ठीक है, इतना गिवन है। नाउ आप इसको ऐसे लिखिए, अर्ट्स पर केल्विन तो कैंसल आउट होगा। ठीक है, यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.5 इंटू 10⁻, क्योंकि इसको यहाँ पर डेसिमल में ले लिए हैं तो इसका पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, ओके, एंड डिवाइडेड बाई 1.38 इंटू 10⁻⁻16 है। ठीक है, नाउ लेट अस राइट इट एज 3.5 बाई 1.38 इंटू, इसको ऊपर लेके चले जाइए 10⁻⁻16 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻24 हो जाएगा, क्योंकि -16 नीचे है ना, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा। अब जब आप 1.38, ये 38 है, ठीक है, 1.38 से 3.5 को जब डिवाइड करोगे तो आपको जो इसका वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू लगभग जो है 2.54 से इक्वल होगा। ठीक है, एंड 10⁻24, ठीक है, इससे लगभग इक्वल होगा। ऐसे 2.5377 कुछ इस प्रकार से आता है, तो हम लोग उसको राउंड अप करके 2.54 ले लिए। तो यहाँ पर देखिए लॉग ई डब्ल्यू इसका वैल्यू कितना मिल रहा है 2.54 इंटू 10⁻24। नाउ अब आप ऐसा करो, ये जो लॉग ई है, ये जो नेचुरल लॉग है, इसको राइट हैंड साइड की तरफ जब आप ले जाएंगे तो डब्ल्यू का वैल्यू ऐसे मिलेगा ई पे पावर 2.54 इंटू 10⁻24। ठीक है, तो ये देखिए आपको एसेसेबल नंबर ऑफ एसेसेबल माइक्रोस्टेट्स का वैल्यू मिला और यहाँ पर ये लॉग ई डब्ल्यू का वैल्यू मिला, यही ना पता करना था। ओके, सो कुछ इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हेन 1 ग्राम ऑफ आइस, ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज गिवन 79.6 कैलोरीज ऑफ हीट। ओके, आइस जो है 1 ग्राम ऑफ आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस पर है, उसको हम लोग क्या किए 79.6 कैलोरीज ऑफ हीट प्रदान कर दिए।
जिससे कि वो मेल्ट करने लगा विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो हमें कह रहा है कि कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी इन दिस प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है इसमें एंट्रोपी का जो बदलाव हो रहा है वो कैलकुलेट करना है। अब देखिए पहले तो हमें नोट डाउन करना चाहिए कि हमारे पास एसेंशियल थिंग्स क्या क्या है, क्या क्या एसेंशियली थिंग्स गिवन है। देखिए पहले गिवन है हमारे पास मास, ओके क्या गिवन है, मास ऑफ आइस। मास ऑफ आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस पर है, कितना है भैया 1 ग्राम है। उसके बाद देखिए टेम्परेचर भी हमारे पास गिवन है आइस का, वो कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में लिख लीजिए, 273 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप यहाँ पर गौर से देखो, आपको जो है यहाँ पर ये जो 79.6 कैलोरीज ऑफ हीट दिया जा रहा है 1 ग्राम को, ओके है ना। आप इसको कह सकते हो कि ये जो है लेटेंट हीट, ओके इसको आप लेटेंट हीट ले लो, लेटेंट हीट ऑफ, ओके एक मिनट यहाँ पर हीट लिखना भूल गए, लेटेंट हीट ऑफ आइस सही है, ठीक है। ये कितना गिवन है आपके पास 79.6 कैलोरीज गिवन है, ठीक है। इतना कैलोरीज हीट जो है हम लोग दिए, किसको दिए भैया 1 ग्राम को दिए, तो पर ग्राम इतना लेटेंट हीट ऑफ आइस है। तो हमें पहले निकालना होगा कि अमाउंट ऑफ हीट जो गिवन मतलब दिया गया, ठीक है। तो जो अमाउंट ऑफ हीट दिया गया, चलिए इसको डेल क्यू मान लेते हैं, और ये इक्वल होता है आपका ml से। m होता है मास जो भी सब्सटेंस है, और उसका और L जो है ये लेटेंट हीट होता है। तो मास कितना है 1 ग्राम, और लेटेंट हीट कितना है 79.6 कैलोरी पर ग्राम है। तो ग्राम और ग्राम कैंसिल होगा, और आपको जो है अमाउंट ऑफ हीट जो आइस को गिवन दिया गया वो आपको मिलेगा 79.6 कैलोरीज। अब जो है हम लोग चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, वी नो डैट, यहाँ पे लिखिए वी नो डैट, ओके हमें पता है कि जो डेल एस होता है ना चेंज इन टेम्परेचर, ये डेल क्यू बाई टी से इक्वल होता है, हम लोग ये जानते हैं, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास डेल क्यू भी अवेलेबल है, टी भी अवेलेबल है, दोनों को यहाँ पर पुट करते हैं। 79.6 ये कैलोरीज में है, और ये है टी कितना है 273 केल्विन, ठीक है। सो डेल एस जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, आप 273 मतलब 79.6 को 273 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपको इसका वैल्यू लगभग मिलेगा 0.29, ओके हम लोग डिवीज़न करके रखें, ठीक है ना। लगभग इतना मिलेगा, इतना कैलोरीज पर केल्विन। सो ये क्या आ गया, चेंज इन टेम्परेचर आ गया, ठीक है। कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए आगे का क्वेश्चन क्या है, देखिए आगे का क्वेश्चन है कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस विच इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम, ओके। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 540 केल्विन पर ग्राम। देखिए यहाँ पर क्या है, हमें वापस से सेम क्वेश्चन है, ये जो है ना इसके तरह ही सेम क्वेश्चन, मतलब इसकी तरह ही सेम क्वेश्चन है, 2 वाले की तरह ही क्वेश्चन है, ठीक है। चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करना है। यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ वाटर है जो 100 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर वो गिवन है। तो हमें क्या करना है, चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करना है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। पहले क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या क्या गिवन है, ठीक है। नंबर 3 है, गिवन क्या क्या है, गिवन है आपके पास मास ऑफ वाटर जो 1 ग्राम है। देखिए टेम्परेचर भी गिवन है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर गिवन, मतलब 373 केल्विन होगा, कन्वर्ट करोगे आप केल्विन में तो। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ हीट गिवन होगा ना पर ग्राम, ओके वो भी गिवन है, आप ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि देखो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस वो कितना है 540 कैलोरीज पर ग्राम है, ओके। तो कितना हीट जो मतलब सप्लाई किया गया होगा वाटर को वो हम लोग को यहाँ पर पता करना चाहिए, ठीक है। तो कितना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र किया गया वो इक्वल होगा आपका मास इनटू जो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम गिवन है। मास कितना है 1 ग्राम, और लेटेंट हीट कितना है 540 कैलोरीज पर ग्राम है। ग्राम ग्राम कैंसिल होगा, अमाउंट ऑफ हीट जो गिवन होगा वो होगा 540 कैलोरीज, ओके। अब जो है हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं चेंज इन एंट्रोपी पता करने में, डायरेक्ट फार्मूला में पुट कर देंगे। देयरफॉर चेंज इन एंट्रोपी, ओके दैट इज डेल एस, ये किससे इक्वल हो जाएगा डेल क्यू बाई टी से। नाउ डेल क्यू कितना है आपका 540 कैलोरीज में है ये, ठीक है। और टी कितना है आपका, टी है 373 केल्विन। नाउ डिवाइड कर लीजिए, ओके डेल एस लगभग जो वैल्यू आपको मिलेगा वो मिलेगा 1.44 कैलोरीज पर केल्विन, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा क्या, चेंज इन एंट्रोपी।
नाउ फोर्थ जो क्वेश्चन है प्यारे व्यूवर्स, ये क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग बता देते हैं इसमें क्या क्या करना है, आप जो है इसको सॉल्व करके बताइए कि क्या आंसर आ रहा है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एसेसेबल माइक्रोस्टेट्स, है ना, W ऑफ ए सिस्टम हैविंग एंट्रोपी इतना, ऑल्सो कैलकुलेट लॉग ई W। जो पहला क्वेश्चन था उसी प्रकार से ये चौथा क्वेश्चन भी है, सॉल्व करके बताइए इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चंस जो है हम लोग और भी न्यूमेरिकल्स जो है हम लोग एंट्रोपी के रिगार्डिंग लेंगे। आशा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी जानना है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट कीजिए, ताकि आपका जो भी डाउट है उसको हम लोग क्लियर कर सकें।